आप जिला बनने वाला है, आने वाले टाइम में जिला बनेगा। जिला भाई, जिला, मेरी बात सुनो, जिला नहीं चाहिए हमारे को, बाद में देख लेंगे जिले का। लेकिन जो हमें मूलभूत सुविधाएं वही मुहैया करा दो, हमें, हमारे लिए वही जिला है। भी दिखा रहे हैं आपको राहुल मक्कड़ की आंखों से आंसू। राहुल, हमने रुका रोड़ा मचाया, हमने प्रशासन को जगाया, तब जाकर के प्रशासन थोड़ा जागा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इसमें अहम भूमिका प्रशासन की भी रही, क्योंकि जिस प्रकार के हालात आज शहर के हैं, आप देखो, अब तो कोई बरसात नहीं है। अब क्यों नहीं, अभी भी बहुत सारे इलाकों में पानी भरा हुआ है, सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल ठप है, पीने के पानी के लिए जो है मिक्सिंग का गंदा पानी आ रहा है। मक्कड़ साहब विपक्ष में हो, आपका तो काम ही है बोलना। यदि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो बड़ा हैरान था, मुख्यमंत्री जी भी आए, विधायक जी ने भी अपनी पीठ खुद थपथपाई, प्रशासन की पीठ थपथपाई। अरे आप थपथपा लो, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक से शाबाशी लो ना। तो हाथी के किले से राहुल मक्कड़ की ललकार सुन लो आप। शेडो एमएलए हैं, एक तो एग्जिस्टिंग एमएलए है, उसके बाद ये इसके पीछे शेडो एमएलए है। अगर उसको कुछ दिक्कत हुई या कोई समझाना होगा तो ये समझाएंगे। गंभीर लेने का विषय है, इतना हल्का लेने की कोई बात नहीं है। जहाँ सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, विधायक जी कभी तो खुद कहते हैं कि मैं शहर में जो है मैं सफाई व्यवस्था से खुश नहीं हूँ। अब वो खुद ही अपने साथियों को शाबाशी दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हाथी के पृथ्वीराज चौहान के किले पर खड़े हैं और हमारे साथ दिखा रहे हैं आपको राहुल मक्कड़। 37 साल हो गए हैं, 37 साल के हो भी गए हैं। और आपको बता दें कि 37वीं दिवाली भी मनाने जा रहे हैं। क्यों जी राहुल मक्कड़ जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। आज किले पर पौधारोपण किया गया है और पौधारोपण के बाद क्या कहना है राहुल मक्कड़ का, क्या संदेश देते हैं हाथी की जनता को? देखिए, देख सकते हैं चेहरे, ये चेहरे देख लो आप, ये शहर के जाने माने चेहरे हैं, यानी कि टीम राहुल मक्कड़ के करीबी है सभी। बातचीत करेंगे राहुल मक्कड़ से, उनका जन्मदिन है, पौधारोपण किया गया है और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के नाम और उनकी क्या राय है इस समय। एक बता भी दे आपको, पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा आई थी शहर में, जल भराव हो गया था, पानी की निकासी की गई और कहीं न कहीं लोगों को कुछ राहत मिली। शहर में, गांव में भी कुछ जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ भी निकालने का कार्य किया जा रहा है। राहुल मक्कड़ से बातचीत करेंगे। मक्कड़ साहब नमस्कार। नमस्कार ललित जी, नमस्कार। सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी देखने वालों को मेरी प्यार भरी राम राम, नमस्कार। मक्कड़ साहब, सुबह सुबह आप किले पे पहुंच गए हो, पौधा लगा दिया गया है, समर्थक भी आपके यहाँ आ गए हैं। देखो, सब हमारे आदरणीय हैं, सब हमारे बड़े हैं, सब हमारे साथी हैं, सब ने मिलके जो है आज पौधारोपण करने का काम किया। हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ये, हमारा जो किला है, हमारी पहचान है हमारा जो किला है। तो उस किले के ऊपर आकर के हमने सतीश अंकल के साथ और सतीश चुचुरा जी के साथ उनके नेतृत्व में उनका बड़े सुंदर रख रखाव कर रहे हैं। हमारे सतीश चुचुरा जी सेक्रेटरी साहब के नाम से भी फेमस है, जिनको हम बाबूजी भी कहते हैं। तो उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज हमने किला के ऊपर जो है पौधा लगाने का काम किया है। इसको हम पूरा रख रखाव करके बड़ा वृक्ष बनाएंगे, जिससे छाया मिले, जिससे अच्छे हवा मिले। मक्कड़ साहब, अकेले आए हो आप पौधारोपण करने के लिए? आपकी धर्मपत्नी नजर नहीं आ रही है आपके साथ? आज तो इकट्ठे होना चाहिए था। रोज आते हैं, शाम को रोज आते हैं, रोज आना। हाँ, यहाँ तक आते हैं। इन्होंने पौधा लगा दिया, वो रख रखाव कर लेंगे। इन्होंने पौधा लगा दिया, वो रख रखाव करेंगे शाम को। मिलजुल के काम चलता है जी। ठीक है, सबके साथ जो कार्यक्रम था वो अपनी भूमिका निभाएगी, मैं अपनी निभा लूंगा। मक्कड़ साहब, देखा गया पिछले दिनों आपदा आई शहर में, पानी भर गया था, बड़ी मुश्किल से निकला, मेहनत करी, प्रशासन ने भी करी, विधायक ने भी करी, आपने भी खूब रुका रोड़ा मचाया। देखो, मेहनत अगर ये पहले की होती तो आज मैं समझता नौबत नहीं आती। हमने रुका रोड़ा मचाया, हमने प्रशासन को जगाया, तब जाकर के प्रशासन थोड़ा जागा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपदा, प्राकृतिक जो आपदा जिसको नाम हम बोल रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इसमें अहम भूमिका प्रशासन की भी रही, क्योंकि जिस प्रकार के हालात आज शहर के हैं, आप देखो, अब तो कोई बरसात नहीं है। अब क्यों नहीं, अभी भी बहुत सारे इलाकों में पानी भरा हुआ है, सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल ठप है, पीने के पानी के लिए जो है मिक्सिंग का गंदा पानी आ रहा है। मक्कड़ साहब, विपक्ष में हो, आपका तो काम ही है बोलना। चलो, मेरा काम बोलना ललित जी, मेरा काम तो सरकार को जगाना भी है, मेरा काम तो सच बताना भी है। हाँ, मेरा काम तो यही है। मैं जो जो जनता ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है कि विपक्ष का रोल अदा करने की, सरकार को जगाते रहने की। देखो, विपक्ष एक सरकार को जगाने के लिए होता है,
उनको उनकी अहम चीज़ दिखाने के लिए होता है। हमें किस प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, हमें जिस प्रकार के जो आम आए दिन जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मैं तो बड़ा हैरान था, मुख्यमंत्री जी भी आए, विधायक जी ने भी अपनी पीठ खुद थपथपाई, प्रशासन की पीठ थपथपाई। अरे आप थपथपा लो, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक से शाबाशी लो ना। तो हर इस बात हांसी का के किले से राहुल मक्कड़ की ललकार सुन लो आप। ललकार तो क्या जी, ठीक है, आप तो पूरे जोश में आज कुछ अलग एनर्जी आपके अंदर जो है। ये तो शेडो एमएलए हैं, हैं? शेडो एमएलए हैं। एक तो एग्जिस्टिंग एमएलए है, उसके बाद ये इसके पीछे शेडो एमएलए है। अगर उसको कुछ दिक्कत हुई या कोई समझाना होगा तो ये समझाएंगे। सपनों का देखो, मैं हसीन तो स्थान एक ही बनाएंगे बात वो। करता हूँ, एक ही बात करता हूँ कि सबने मिलजुल के अपने इस ऐतिहासिक शहर को, इस धार्मिक नगरी को दोबारा से इसका गौरव जो हमने खोया है, उसको हम सब मिल करके लाएं, उसको हम सब मिल करके हांसी को स्वच्छ बनाएं, अच्छा बनाएं, पूरे हल्के को एक सुंदर हांसी बनाएं। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। राजनीति का मकसद यही होता है, मैं समझता हूँ। सर देखा गया कि गांव में भी काफी नुकसान हुआ है, मकान भी बहुत भारी नुकसान है ललित जी, हमारी सोच से भी बहुत अधिक नुकसान है। तो मैं तो प्रशासन से, सरकार से यही मांग करता हूँ। आप देखो, अगर फसलों की बात करें, अब तो फसलों का पूरा ही मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि खेती तो बची नहीं, कहीं भी नहीं बची खेती। अब जो बात करते हैं कि भी हम मांग कर रहे थे स्पेशल गिरदावरी की, कि जहाँ जहाँ पे जहाँ जहाँ खराबा नहीं है, अब तो पूरा ही खराब हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को उचित से उचित मुआवजा देना चाहिए। और जिन हमारे गरीब साथियों के घर टूट गए हैं इस आपदा में, इस व्यवस्था के अंदर जो उनको नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ कि सरकार को उनका पूरा खर्च देना चाहिए, कि उनको पूरा खर्च दे करके उनको जो है नहीं, कम से कम सरकार ने इतनी कह दिया मुआवजा देंगे हम। नहीं, वो मुआवजा तो ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम, मैं समझता हूँ ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम है वो। मैं कहता हूँ अगर वो सरकार ही अपने पैसे से, जितने पैसे वो लोगों को दे रही है, यदि उससे एक कमरा बना करके दिखा दे, तो हम उनकी जो है ताली बजा करके स्वागत करने का काम भी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के रखवाले हो, मुख्यमंत्री जी से मैं पूरी हरियाणा सरकार से ये उम्मीद समझता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि मेरे हांसी हल्के के अंदर जो नुकसान हुआ है, उसको सरकार उचित से उचित मुआवजा दे करके हमारे साथियों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने का काम करे। मगर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत शहर में आए, गांव में आए, या मुआवजे की बात हो, तो एक लेटर लिख के विधायक को दे भी सकते हो आप। विपक्ष के होने के नाते एक विधायक को दे भी मैं सकते हो। सरकार को भी दे सकता हूँ, कौन रोकेगा। विधायक अपना काम कर रहे हैं, कर लेंगे, उनको करना है तो वो भी तो सरकार को ही देंगे। तो मैं भी सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, मैं अपना लेटर पैड पे सरकार से मैंने मांग करी थी पीछे, मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा था, आपको पता ही है। और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार के किसी नुमाइंदे से मिलने का, यदि ज़रूरत पड़े तो उनसे मिलने के, उनसे आग्रह करने का काम करेंगे। कौन रोक सकता है हमें, मक्कर सरकार है साहब तो। नहीं, मक्कर साहब कई गांव तक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। हरियाणा के बसिंदे हैं, हरियाणा के नागरिक है, हरियाणा के वोटर हैं, तो सरकार उनकी है तो क्या मतलब हमारे साथ क्या भेदभाव थोड़ा। बात वो होगी, हरियाणा प्रधान देश है। प्रधान देश तो चलो है ही। लगभग हर गांव में पहुंचे हैं। अभी अभी यहाँ ऊपर आने से पहले नगर परिषद में बहुत से साथी परेशान खड़े थे कि हमारी कॉलोनी में आज तक कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। देखो, ये बड़ी गंभीर समस्या है कि एक तो परेशानी, ऊपर से सुनने वाला भी कोई नहीं। ये डबल मार है लोगों के साथ आज। तो ऐसी मार नहीं होनी चाहिए। कम से कम उनको जो परेशानी आ गई उससे निजात तो दिलाएं। अब जिसके घर के बाहर सीवर का पानी पिछले 20 दिन से खड़ा है, आप समझ सकते हो कैसा जीवन जी रहा होगा वो व्यक्ति। ये हकीकत में बहुत दुख का विषय है। अगर कोई समझे इस बात को तो इसको बड़ी गंभीर लेने का विषय है, इतना हल्का लेने की कोई बात नहीं है। जहां सीवर का पानी खड़ा है वहां मिक्सिंग का पानी नेचुरल सी बात अपने आप हो जाएगा। अरे वहां पर छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर हर प्रकार के लोग रहते हैं। उनको अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मक्कर साहब जिला बनने वाला है आने वाले टाइम में, अरे जिला भाई, बनेगा। जिला भाई, जिला, मेरी बात सुनो, जिला नहीं चाहिए हमारे को, बाद में देख लेंगे जिले का। लेकिन जो हमें मूलभूत सुविधाएं वही मुहैया करा दो। हमें, हमारे लिए वही जिला है। हमें पीने का पानी दे दो, हमें स्वच्छ पानी दे दो, हमें साफ सफाई दे दो, स्ट्रीट लाइट दे दो। अरे बेसिक चीज तो दे दो आप हमारे को। लाइटों की जगह लाइट नहीं जगती। हांसी साइड डेवलपमेंट बहुत कर गया अब। हाँ, देख रहे हो आप चारों तरफ कितना कितना विकास है। वो तो आबादी आम आज भी स्थानीय आम लेवल पे आम रोड आम पब्लिक बता आबादी पाएगी। आज भी आम स्थानीय आम पब्लिक बता पाएगी कि कितना विकास हुआ है शहर के अंदर, कितना नहीं हुआ। विकास हुआ होता तो हजारों करोड़ रुपए यूं पानी में खड़ा ना होता। बहा भी नहीं, खड़ा है। बड़ी हैरानी की बात है। इसी दिन के लिए तो हमने वो व्यवस्था की थी पिछली बार, जो पिछले
बार जो विधायक ने, प्रशासन ने, सरकार ने हमारे शहर को बड़ी बड़ी सौगात के नाम से जो बात कही गई कि आपके शहर को सौगातें दी गई, ड्रेन वाटर की, स्टॉर्म वाटर की लाइन डाली गई, तो कहाँ गई वो लाइनें, कहाँ गई व्यवस्था? ये प्रशासन को पहले जागना चाहिए था। आज ये हकीकत में हमारे शहर की बड़ी जो है दुर्गति हो रही है। हर जगह पर सीवर ओवरफ्लो है, सीवर चौक पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, सड़कों पे पानी खड़ा है, सड़कों पे गंदगी गाद पड़ी है, तो इसकी व्यवस्था कौन संभालेगा? सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। विधायक जी कभी तो खुद कहते हैं कि मैं शहर में जो है मैं सफाई व्यवस्था से खुश नहीं हूँ। अब वो खुद ही अपने साथियों को शाबाशी दे रहे हैं प्रशासन को। सफाई अभियान चल रहा है आज। हाँ चल रहा है, चलो एक दिन चल रहा है तो उससे क्या, हर रोज करें सफाई अभियान चल रहा है, पूरी सफाई आज भी करा दे तो चलो कुछ दिन तो साफ हो जाएगा शहर। ये थे राहुल मक्कड़, जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके। आज इनका जन्मदिन था, पौधा लगाया गया अपने जन्मदिन पर। इतना नहीं, आज पौधे के बहाने कहीं न कहीं निशाना भी साधा गया है, जो आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। और बातचीत करेंगे सेक्रेटरी साहब से भी, सतीश सेक्रेटरी जी से। सर आज तो यही रहने दो। नहीं, आप भी बता दो, हरियाली कर दिया आपने तो पूरी। ऐसा है जी, ये हरियाली के लिए तो अपना एक संकल्प था। मेरे को रिटायरमेंट लिए 16 साल हो गए, 16 साल से संभाल रखा, उसका रिजल्ट है। तो सर आप नगर परिषद के सचिव रह चुके हो, रिटायरमेंट हो चुके हो आप, तो सिस्टम का थोड़ी जानकारी तो है आपको। ये राहुल मक्कड़ जी कह रहे हैं ये आपदा तो थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक। ऐसा जी, बिल्कुल प्रशासनिक आपदा थी, 100% आपदा थी, फेलियर था सिस्टम। अगर ये चाहते तो सुधर सकता था बहुत कुछ। इसका हमने एक प्रोफेसर छत्रपाल के सहयोग से खरचुंगी के सामने एक 7.5 करोड़ का डिस्पोजल बनाया था। आज भी काम कर रहा है। जो 3 दिन पानी रहता था ना मंडी सैनियान में, आज 2 घंटे में निकलता है। वो उसकी देन है। कांग्रेस के युवा प्रधान, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, अजय जी। राहुल भाई के साथी होने के नाते हम उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। राहुल भाई के जन्मदिन के ऊपर हमने यही संकल्प लिया है कि हम 4 साल जी तोड़ से मेहनत करेंगे मेरे बड़े भाई के नेतृत्व में। और युवा हल्का का अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी की इकाई एक राहुल भाई के साथ रहेगी। और जो भी हमारा संघर्ष होगा वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने और बड़े भाई को एमएलए बनाएंगे, ताकि ये हमारा युवा भाई और युवा नेता है, और इनके नेतृत्व में आगे हांसी गांव विकास के राह पे चढ़े। तो सबसे पहले हमारे भाई राहुल मक्कड़ को जन्मदिन की बधाई देते हैं, और आने वाले समय में भाई के साथ संघर्ष करके भाई को एमएलए बनाएंगे। तो वो तो समय की बात है, जब चुनाव आएंगे उसके बाद ही वोट पड़ेंगे, फिर एमएलए बनेगा, कौन बनेगा वो तो समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन अनु जी, भाई अजीज राहुल मक्कड़ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे ये। और मैं तो यही कहूँगा भावी एमएलए शहर का, यही आशीर्वाद है बड़े भाई का छोटे भाई को। तो लगातार दिखा रहे थे आपको हादसे से कांग्रेस के जो नेता राहुल मक्कड़ का जन्मदिन मनाया गया है। हादसे के ऐतिहासिक किले पर मनाया गया है, पौधा लगाया गया है, मिठाई बांटी गई है, पेड़ से मुंह मिठा करवाया गया है, फूलों की बरसात की गई है, और कहने गई राहुल मक्कड़ धाड़े भी है, किले से धाड़े हैं, ललकार दिखाई गई है, उन्होंने गुस्सा ही फूटा है। इनके सर पर पिता का साया नहीं है, दादा का हाथ नहीं है, इनका भाई नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आंखों में आंसू भी देख सकते हैं, थोड़े दिखा सकते हैं, आंखों से आंसू भी दिखा रहे हैं आपको, राहुल मक्कड़ की आंखों से आंसू। राहुल जी। हाँ जी, चलो परमपिता परमात्मा ने जैसे जो जीवन दिया है उसको निभाएंगे। हल्के का आशीर्वाद साथ है, बाबूजी का, पिताजी का आशीर्वाद ऊपर से है। निश्चित रूप से उनकी जो है कमियां खलती हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। जब ऐसे दिन आते हैं तो निश्चित रूप से होता ही है कि अंदर से मन में पीड़ा होती है कि हमारे बड़े हमारे साथ होते तो आज दिन कुछ और होता। चलो, लेकिन आज ये सारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, इतने आशीर्वाद हमारे साथ हैं, तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे ऊपर जो विश्वास ये जताते हैं, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी जो देते हैं, तो मैं तो धन्यवाद ही उन सबका, पूरे हल्के का, अपने सभी साथियों का। ऐसे आशीर्वाद आप सबका बना रहे। राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद।